अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ परक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, परक्लोरिक एसिड जो टॉपिक है हमारे पास, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के टॉपिक में हम जो है परक्लोरिक एसिड की रिस्पेक्ट से कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इसकी परक्लोरिक एसिड जो है हमारे पास HClO4 को हम कहते हैं परक्लोरिक एसिड, ठीक है। HClO4 को हम कहते हैं परक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसकी प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूंगी और लास्ट में इसकी यूजेस को डिस्कस करूंगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रेपरेशन की तरफ आते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि परक्लोरिक एसिड क्या है हमारे पास, HClO4 को हम क्या कहते हैं, परक्लोरिक एसिड। ये ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड हमने क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है 4 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो मौजूद हैं। तो इसी वजह से, और एसिड भी है ये क्योंकि ये आपको प्रोटॉन देता है, H पॉजिटिव आयन। तो इसी वजह से हम कहते हैं ये क्या है, ऑक्सी एसिड है, ठीक है। ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन है, मतलब क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है। तो यहाँ पर हेलोजन जो है वो क्लोरीन है, इसी वजह से ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन भी इसे आप कहते हैं, ठीक है, परक्लोरिक एसिड को। तो ये फॉर्मूला जो है HClO4 इसका फॉर्मूला है। अब इसकी प्रेपरेशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रेपरेशन में अगर आप देखें तो हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो ये आप एक इक्वेशन जो है वो आपको होप्सो के नज़र आ रही है, KClO4। और इसका जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये KClO4 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पोटाशियम परक्लोरेट कहते हैं, ठीक है। जब हम इसको पोटाशियम परक्लोरेट को रिएक्ट करवाते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर आप साथ में लिख भी लें कि ये ब्रैकेट में डाल के कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो और साथ में आप इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है कि पोटाशियम बाइसल्फेट आपको मिलता है और साथ में HClO4, ठीक है, परक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से आप जो है परक्लोरिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बारे में पॉइंट भी कुछ मेंशन है, ये भी आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि जो आपके पास प्योर एनहाइड्रस जो परक्लोरिक एसिड है, प्योर फॉर्म में एनहाइड्रस परक्लोरिक एसिड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ अ परक्लोरेट। डिस्टिलेशन कहते हैं सेपरेशन को, मतलब सेपरेशन फ्रॉम अ मिक्सचर, ठीक है। अगर मिक्सचर है तो उसमें से आपने सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन आप करते हैं परक्लोरेट की, KClO4 की, विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो तब आपको जो है ये परक्लोरिक एसिड ऑब्टेन होता है। अब स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को आप बैलेंस्ड भी कर लें, ये देखें आप कि बैलेंस्ड कर लें, या मतलब हमेशा कोशिश क्या करें कि आपके पास जो इक्वेशन हो वो बैलेंस्ड फॉर्म में हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन, अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो जस्ट सिर्फ रिएक्शन को ही नहीं देख रहे होते बल्कि रिएक्शन को एक बैलेंस्ड फॉर्म में देख रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी पॉइंट्स जो है वो साथ साथ क्लियर करूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि पोटाशियम परक्लोरेट है, इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि हमने एक तो पोटाशियम बाइसल्फेट मिल रहा है, ठीक है। और पहले आपने जो चीज़ बनानी होती है, पहले कोशिश क्या करें आप उसको सेपरेट कर लें। तो यहाँ पर हमने परक्लोरिक एसिड दैट इज HClO4 ये आपने निकाल दिया। अब कैसे कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक ClO4 यहाँ से, आपको ये आपका पार्ट निकल गया यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। यानी कि आपको HClO4 परक्लोरिक एसिड मिल गया। अब बाकी आपके पास क्या बचा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पोटाशियम एक बचा और एक हाइड्रोजन बचा, और बाकी आप देखें कि साथ में SO4 बचा। तो आपके पास क्या बचा, KHSO4, तो वापस में आप कंबाइन कर देंगे तो आपके पास इसको आप क्या कहते हैं, पोटाशियम बाइसल्फेट। तो ये भी आपको ऑब्टेन हुआ इसमें, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के थ्रू जो है आप परक्लोरिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। तो ये मैंने अभी इसकी प्रेपरेशन को डिस्कस किया, होप सो कि ये पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल का मतलब होता है जो कि आपको दिखने में नजर आए, फिजिकली मतलब देखने से आप जो है आप बता सकें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि इट इज अ कलरलेस लिक्विड। आप अगर देखें आपके जो HClO4 है, परक्लोरिक एसिड है, जो कि क्या है आपका कलरलेस लिक्विड है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, कलरलेस लिक्विड है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब देखने से अगर आप देखें तो इसको ये फिजिकली अगर इसके प्रेजेंस अगर आप देखें कैसे होता है, किस फॉर्म में मौजूद होता है, तो ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। सेकंड जो है इट इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या किसे कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड आप इसे कहते हैं, क्यों, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, के जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो है नमी को जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो इसी वजह से मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, मॉइस्चर को, नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग है, ठीक है। मॉइस्चर नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। ऐसी कोई भी जो सॉल्ट हो या कोई भी लिक्विड हो उसको हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि दोनों जो प्रॉपर्टीज मैंने भी आपसे डिस्कस की हैं वो आपको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आती हूँ।
तो स्टूडेंट्स अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि एट नॉर्मल प्रेशर पे इट फ्रीजेज एट -112 डिग्री सेल्सियस। -112 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी कि बॉयल कब होगा, इट बॉयल्स विद डीकम्पोजिशन एट 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये बॉयल हो जाएगा विद डीकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो है वो आपने देखनी है। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो जाना, मतलब ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स की मैंने 4 प्रॉपर्टीज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपसे डिस्कस की हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब भी बात हो तो बेसिकली क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्टिविटी की रिस्पेक्ट से उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस की रिस्पेक्ट से। ठीक हो गया। तो अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स कोल्ड एंड डाइल्यूट परक्लोरिक एसिड इट इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी से देखिए आपको पता चल रहा है कि ये क्या है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट्स एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि क्या करती है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है। पहले दूसरों की बात करनी है, इस तरह से आप याद रखें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है और खुद क्या होती है, रिड्यूस होती है। ऐसे स्पीशी को हम क्या कहते हैं, या ऐसे एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसको दूसरी फॉर्म में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है, मतलब लेता है, लेने की रिस्पेक्ट आप कहेंगे। गेन करता है, एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, किससे, रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। ये गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और रिसीव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट से। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, वो क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर बात की है कि इट इज़ अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है कि ये गेन और एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन वीक है। ठीक है, इतनी अच्छे से नहीं करेगा। अगर हम बात करें कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा कि बहुत फौरन से जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन वगैरह को फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये वीक है। इसका वीक का मतलब क्या है कि जो है ये इतनी आसानी से जो है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने यही बात की कि पहले दूसरों की बात करनी है। ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और इट सेल्फ रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि ये इतनी आसानी से, मतलब इतना अच्छा नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसी वजह से इतना अच्छी आसानी से उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिस्पेक्ट से। अब हम आते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। तो मैंने भी आपसे कहा कि कोल्ड और डाइल्यूट परक्लोरिक एसिड जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स इसकी हॉट या कंसनट्रेटेड फॉर्म में बात करें, मतलब अभी तो ये कंडीशन है ना, कंडीशन ये दी जा रही है कि कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये फर्स्ट पॉइंट मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये जो आपने कंडीशन याद रखनी है कि कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में जो परक्लोरिक एसिड है तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स इसको हॉट, कोल्ड की बजाय अगर हम हॉट ले लें और कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट की जगह हम कंसनट्रेटेड ले लें, तो तब जो है इसकी कंडीशन क्या होगी, तो उस वक्त जो है ये आपका जो परक्लोरिक एसिड है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी, इनहैंस हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसको देखें सेकंड पॉइंट को, तो ये अब आपको यकीनन जो है वो आसानी से रेडी हो जाएगा कि देखें यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर रही है व्हेन इट इज हॉट और एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट कि कोल्ड से क्या हुआ, हॉट हुआ और डाइल्यूट की बजाय ये कंसंट्रेटेड हुआ। तो इस फॉर्म में ये वीक होता था, तो जब आप इसको हॉट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, जरा वीक की बजाय जरा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये काम करेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है होप्स हो कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई हैं। अब इसी के रिस्पेक्ट से अगर आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है तो थर्ड ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी कि डिसॉल्विंग पावर अगर हम देखें इसकी कि ये डिसॉल्व कैसे होते हैं। डिसॉल्विंग पावर मतलब हल होने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, डिसॉल्विंग पावर। तो अब डिसॉल्विंग पावर जो है आपके परक्लोरिक एसिड की दैट इज इनहैंस्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है
वो बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा है डिजॉल्विंग पावर जो है वो इसकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि देखें ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो हॉट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में बढ़ी थी, ठीक है, ज़्यादा हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि जब हॉट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो डिजॉल्विंग पावर भी जो होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ मतलब जितना ज़्यादा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बढ़ता होता जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी डिजॉल्विंग पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो इस तरह से इंटरकनेक्टेड है। तो होप्स हो कि ये आपको तीनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि क्या है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एसिड्स इन एक्वस मीडियम। अब जितने भी एसिड्स हैं स्टूडेंट्स आपके पास, उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, और किस फॉर्म में, खासतौर पे जब एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम क्या है, एक्वा कहते हैं वाटर को, तो एक्वस मीडियम में यानी कि जब वाटर जो है एज मीडियम होगा तो तब जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा फ्रॉम ऑल द एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एसिड, जितने भी एसिड्स हैं उनमें। अब एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात आपको मैं बता दूं कि हमने कहा कि परक्लोरिक एसिड है, तो ये एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपना प्रोटॉन आसानी से दे दे, H पॉजिटिव आयन, यानी कि जो अपना प्रोटॉन, H पॉजिटिव को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो जो भी स्पीशीज जो आसानी से अपना प्रोटॉन दे देती है तो वो क्या होती है, एसिड होती है, ठीक है। वो जो भी प्रोटॉन दे देती है हम उसको कहते हैं एसिड है। अब कितनी आसानी से दे रही है, कितनी मुश्किल से दे रही है, हम उसकी रिस्पेक्ट से हम कहते हैं कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अभी पहले ये बात कि एसिड है तो हम कह रहे हैं कि ये एसिड है, तो एसिड क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन दे रही है, तो इसी वजह से प्रोटॉन दे देता है परक्लोरिक एसिड, सो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एसिड है। अब वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है वो डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से दे रहा है या कितनी मुश्किल से दे रहा है। अगर आसानी से दे देता है तो हम कहेंगे कि वो गुड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर आसानी से नहीं दे सकता अपना प्रोटॉन तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स बात की कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एसिड्स इन एक्वस मीडियम। तो इसका मतलब ये है कि एक्वस मीडियम में क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब कि अपना प्रोटॉन जो है ये आसानी से H पॉजिटिव आयन जो है वो दे देगा, ठीक है। सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इस केस में। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपके पास प्योर परक्लोरिक एसिड है, इट डिकम्पोजेज एक्सप्लोसिवली ऑन हीटिंग। हीट करेंगे जब तो ये डिकम्पोज हो जाएगा एक्सप्लोसिवली, मतलब वायलेंटली, तेजी से जो है धमाका खेज जो है तरीके से जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लोड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड एंड यूज्ड एज 67% सॉल्यूशन इन वाटर। तो स्टूडेंट्स इसीलिए जो है प्योर परक्लोरिक एसिड जो है इसको हम नहीं यूज करते, बल्कि हम इसका जो 67% सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन जो है हम इसका 67% एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। 67% सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या है, वाटर में है ना, वाटर मतलब एक्वस, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि 67% एक्वस सॉल्यूशन जो है हम इसका यूज़ करते हैं परक्लोरिक एसिड का। इसको हम प्योर फॉर्म में जो है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्योर फॉर्म में अगर हम देखें तो ये डिकम्पोज हो जाता है एक्सप्लोसिवली ऑन हीटिंग, ठीक है। तो इसलिए इसका 67% सोल्यूशन जो है वो एक्वा सोल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वायलेंटली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं यानी कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो वायलेंटली जो है ये रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली मतलब बहुत तेज़ी से जो है ये रिएक्ट कर जाता है। सो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है, बहुत ही तेज़ फास्ट रिएक्शन होता है, तो बहुत ही तेज़ रिएक्शन होता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जो है इसका रिएक्शन, यही बात बताई जा रही है कि इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वायलेंटली। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो मैंने आप लोगों से जो है डिस्कस की हैं इसकी 6 प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको क्लियर हो गई हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मेरा स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि लेक्चर का टारगेट क्या था कि मैंने आप लोगों से इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करना था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद जो है लास्ट में इसकी यूजेस। तो अब मैं जो है होप्स हो कि आपको ये तीनों पॉइंट जो हैं, फर्स्ट तीनों पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो अब मैं आती हूँ इसकी यूजेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये आपको यूजेस जो हैं वो इसकी नज़र आ रही हैं। यूजेस जो हैं वो मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ। तो यूज़ क्या है इसकी कि हम इसको यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, अभी आपको बताया है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट्स की वजह से स्टूडेंट्स, और एसिडिक स्ट्रेंथ होने की वजह से, मतलब एसिडिक एसिड है ये, परक्लोरिक एसिड एसिड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसके अंदर, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट्स, और डिजॉल्विंग पावर होने की वजह से, यानी कि सॉल्युबल होने की वजह से इनकी जो सॉल्ट्स हैं यानी कि उनकी उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब जो इसके सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सो इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एनालिटिकल रीएजेंट। एनालिसिस में जो है हम इसको एनालिटिकल रीएजेंट के तौर पर बहुत सारे जो है रिएक्शंस में इसको एज एन एनालिटिकल रीएजेंट है वो यूज़ किया जाता है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो मैंने इसकी यूज़ जो है वो आप लोगों से डिस्कस की है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से, यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना कि इसकी जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ की भी आपने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट्स थे इसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते थे।
एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब एसिड है, बीइंग एन एसिड, इसको हम एसिडिक स्ट्रेंथ होने की वजह से भी हम इसको एज एन एनालिटिकल रिएजेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको हम एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं एनालिसिस पर्पस के लिए, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपसे इसकी जो यूजेस डिस्कस किए हैं वो भी आपको क्लियर हो गई हैं। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।